हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने जो है कल अपना जितना भी जो लेसन में था काम वो कर लिया है। अब आज न्यूमेरिकल की बारी है, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल पे थोड़ी बातचीत होगी हमारी, एक दो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं आपको न्यूमेरिकल दिखा रहा हूँ या लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप नोट करते जाइए साथ में, ठीक है ना। साथ में ही करना बेटा। पहला न्यूमेरिकल है 0.85 ग्राम ZnCl2 का 125 ग्राम 125 ग्राम जल में विलयन -0.23 डिग्री सेल्सियस 0.23 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, पर जमता है। ZnCl2 के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। गणना कीजिए। इसके लिए बेटा KF का मान दे रखा है। KF है 1.86। ये दे रखा है सवाल में ही, क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है। हो गया। कुछ नहीं करना, बस आपको समझना है, देखना है, सुनना है, बस आपका सवाल हो जाएगा। करें? करें, चलिए। हम लोग विलियन लेसन पढ़ रहे हैं। विलियन में पहला काम, विलय जो है वो आपका ZnCl2 है, और जो विलायक है आपका वो आपके पास जल है। A और B मिल गया, तो आप देख रहे हैं WB कितना है, WA कितना है, WA 125 ग्राम जल, WB 0.85 ग्राम। जल में विलयन इतने पर जमता है। इतने पर जमता है मतलब आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको डेल्टा TF, याद है ना, डेल्टा TF इतने पर जमता है। तो चलिए मैं निकाल लेता हूं आपके लिए। डेल्टा TF बराबर, याद है ना, कितना था, TF नॉट माइनस TF शुद्ध अवस्था में और विलयन का। तो डेल्टा TF बराबर TF नॉट, आपको याद होगा 0 डिग्री सेल्सियस जल का हिमांक, ठीक है ना। और कितना, विलयन का कितना दे रखा है, 0.23 माइनस का है, माइनस प्लस 0.23 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TF बराबर 0.23 डिग्री सेल्सियस, इतना हो गया। इसके बाद में आपके पास में और क्या है, और कोई वैल्यू नहीं है। MB, जो ये मैं MB निकालूंगा, ये कैसा MB है पता है ना, ये कैसा MB है, बोलो, पता है ना, ऑब्जर्व वाला, ये हमें ज्ञात करना है।
ठीक है ना। इसके द्वारा ध्यान से देखना, ऑब्जर्व कितना आ रहा है और कैलकुलेटेड कितना आ रहा है, ये आपको देखना है। इसके द्वारा ध्यान से देखना, हमने पढ़ा था फॉर्मूला डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी, डब्ल्यू ए ग्राम में। डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 0.23, के एफ की वैल्यू है बेटा आपके पास में, के एफ की वैल्यू है 1.86, 0.85 गुणे 1000 बटे में एमबी। एमबी मतलब ये जो बी वाला है ऑब्जर्व वाला है बेटा, डब्ल्यू ए कितना है 125। क्लियर। इसके नीचे एक एक तिर्रे गुणा कराएंगे तो 0.23 एमबी 125, वियोजन की मात्रा अल्फा थी बेटा, वो अल्फा ज्ञात करना है। पहले इससे जो है हम एम का एम ऑब्जर्व वाला ज्ञात करेंगे, एम ऑब्जर्व ज्ञात कर लेंगे। अभी आप देखते जाइए 1.86 गुणे 0.85 गुणे 1000। अब एमबी बराबर निकालिए 1.86 0.85 गुणे 1000, ये गुणे वाली चीज बटे में 0.23 और 125। अब इसको अगर आप हल करेंगे तो जब ये आपको हल करेंगे तो इसकी आपको वैल्यू मिलेगी 54.99। तो ये कौन सी है, ऑब्जर्व। ये हमने जब इतना इतना लिया तो हमने जो है लैब में जो है इतना ऑब्जर्व किया, ठीक है ना, इतना हम लोगों ने एब्जॉर्व किया था। नोट कर लीजिए। ये जो है ऑब्जर्व नहीं है, गलत है, ये कैलकुलेटेड बेटा है, कैलकुलेटेड है बेटा, गणनात्मक है, गणना की हमने। गणनात्मक है। हो गया, लिख गया ना, इधर का मिटा दो। आगे देखिए, इतना हो गया। अब ऑब्जर्व वैल्यू को देखिए, अनुभार, ये एम क्या होता है, अनुभार। तो ये हमने कैलकुलेट किया, गणना की है, तो गणना करके हमने निकाल लिया। अब ऑब्जर्व करेंगे लैब में जाकर, तो आप देखिए जिंक क्लोराइड HNCl2, जिंक का होता है 65.4, 65.4 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 गुणे 2
बनेगा 71, 5 1 6, 7 6 13, 136.4। ये ऑब्जर्व आया, ये कैलकुलेटेड आया। अब आपने आई बराबर फार्मूला क्या पढ़ा था, याद है? डेल्टा ऑब्जर्व बटे डेल्टा कैलकुलेटेड। तो आई बराबर ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है, 136.4। कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, 54.99। इसको जब आप हल करेंगे, भाग करेंगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.48। 2.48 ये आपको आई की वैल्यू मिल गई। हो गया, इधर का हो गया। अब आगे देखिए, हमको आई की वैल्यू मिल गई। अब आगे समझिए, जेड जब टूटेगा बनाएगा जेड 2 प्लस एंड 2Cl माइनस। प्रारंभ में मैंने ये एक लिया तो ये कितना था, 0 0। टी समय पश्चात या वियोजन के पश्चात वियोजन के पश्चात ये अल्फा तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा। एक जिंक के लिए एक अल्फा, एक सीएल के लिए एक अल्फा। सीएल है हमारे 2 तो 2 अल्फा, ठीक है ना? तो हम लोगों ने आई बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कुल कुल कितना है, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, माइनस प्लस कैंसिल बटे वियोजन से पूर्व कितने हैं, 1। तो आई बराबर आपको मिल गया 1 प्लस 2 अल्फा। आई का मान आप खुद देख रहे हो कितना है, 2.48 बराबर 1 प्लस 2 अल्फा। इसके आगे हल कर रहा हूं, ये एक को लेकर इधर आएंगे तो 2 अल्फा बराबर 2.48 माइनस 1 बचेगा। 2 अल्फा बराबर 1.48 बचेगा। अल्फा बराबर निकालेंगे 1.48 बटे 2 हो जाएगा, 2 7 14, 2 चक्कू 8। अल्फा बराबर 0.74, अल्फा बराबर 0.74, ठीक है ना? इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करो तो अल्फा बराबर 0.74, 100 से गुणा और 100 से भाग। ध्यान से देखना, अल्फा बराबर जब इसकी मैं गुणा कराऊंगा तो ये हो जाएगा 74.00 गुणे 1/100। मेरी बात सुनना, दशमलव के बाद कोई जीरो का महत्व नहीं। और 1/100 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/100 क्या बोलते हैं, प्रतिशत। 74% आ गया। अल्फा वियोजन की मात्रा कितनी है, 74% है बेटा आपकी। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
हो गया, दोहरा करें, चलिए दूसरा देखिए। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा है 7.45 ग्राम प्रति लीटर KCl विलयन का परासरण दाब परासरण दाब 300 केल्विन पर 4.68 4.68 ATM है। KCl की वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। नोट कर लीजिए, नोट हो जाएगा देना। R बराबर 0.082182 लीटर ATM प्रति मोल प्रति केल्विन और Cl का 35.5, ये इतना और क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वैल्यू और दे रखी है आपकी। हो गया, चलिए करें, देखिए हमारे पास में था पाई बराबर CRT इंटू आई, याद है ना, इसी फार्मूले पे करेंगे। मैंने आपको फार्मूला बता दिया पहले ही। देखिए 7.45 ग्राम प्रति लीटर KCl विलयन का परासरण दाब 300 केल्विन पर 4.68 ATM है आपका। ठीक है, तो यहां से देखिए .45 MB बराबर, अगर आप निकालेंगे KCl 39, Cl 35.5,
तो MB बराबर आपका आएगा 5, 9 5 14, 74.5। इसके बाद में आगे देखिए, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, पाई का मान दे रखा है 4.68 एटीएम, आर की वैल्यू 0.082 दे रखी है। फार्मूला है पाई बराबर CRT, ठीक है ना, पाई बराबर CRT, वैल्यू रख दें, चले इनटू में आए, इनटू में आए, चार 4.68 बराबर C सांद्रता, चारों 6 C बराबर क्या था हमने, जो कॉन्सेंट्रेशन हमारी होती है WB इंटू 1000 बटे MB इंटू V मिलीलीटर में, याद है ना। तो मैं यहां पे ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, WB इंटू 1000 बटे MB इंटू V मिलीलीटर में, इंटू R इंटू T इंटू I, ठीक है ना। तो R की वैल्यू मैं रख देता हूं यहीं पे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बेटा है, तो थोड़ा आप 0.082 और T की वैल्यू है 300 और I हमें ज्ञात करना है। थोड़ा आप डायरेक्ट कर देता हूं मैं, 4.68 गुणे WB कितना है बेटा आपका, WB देखिए 7.45 गुणे 1000, वे लीटर में है, 1 लीटर। अब इसको मिलीलीटर में करो, 1000 हो जाएगा मिलीलीटर। MB कितना है, MB बेटा 74.5 गुणे V मिलीलीटर में, तो 1000 बन जाएगा, ये कट जाएगा, 0.082 गुणे 300 और गुणे में I। अब इसकी जो बटे में है तो ये इधर गुणा में चला जाएगा, गुणा में चला गया, मतलब 4.68 गुणे में 74.5 और जो इधर गुणे में है वो बटे में चली जाएंगे, 7.45 गुणे 0.082 गुणे 300 और इधर बराबर में क्या रहेगा, I की वैल्यू निकालनी है ना हमको। इधर ये पॉइंट और ये पॉइंट आएंगे तो 1 0 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 10 बचेगा, 1 0 से 1 0 काट देना बेटा, ओके। तो हमारे पास में निकल के आएगा I बराबर 4.68 बटे 0.082 गुणे 30, ठीक है। ये पॉइंट हटाना, 2 0 बढ़ाना, ये पॉइंट हटाना, ऊपर 3 0 बढ़ाना। अब ये 3 0 ये निरस्त हो जाएंगे, क्या बचा, 468 बटे में 82 गुणे 3, 3 1 कम 3, 15 3 18, ठीक है ना। तो I बराबर मिला है आपको 156 बटे 82। तो इसको जब मैं भाग करूंगा तो ये आपका आता है 1.902, I का मान आता है 1.902।
1.902 आई का मान हो गया इतना। हमें वियोजन की मात्रा यानी कि अल्फा का मान चाहिए, अभी आधा हुआ है बेटा, आप इतना कर लीजिए, हो गया। आगे देखिए, KCl लिया था हमने, K प्लस Cl माइनस, प्रारंभ में 1.0.0, वियोजन के पश्चात ये अल्फा तो ये 1 माइनस अल्फा, आई बराबर वियोजन या संगुणन के पश्चात, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, बटे वियोजन से पूर्व कितने थे, 1/1, तो आई बराबर 1 प्लस अल्फा, आई की वैल्यू है 1.902 बराबर में 1 प्लस अल्फा, एक इधर लेकर आओ तो 1.092 माइनस 1, अल्फा बराबर 0.902। अगर आप चाहें तो इसको परसेंटेज में कर सकते हैं, और आपको पता है कि परसेंटेज में कैसे करना है ना, 100 से गुणा, 100 से भाग, गुणा कराएंगे 90.200 गुणे 1/100, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मात्र नहीं, तो 90.2, 1/100 को प्रतिशत 90.2, इतनी तो मैथ आपने हाई स्कूल में पढ़ी भी होगी, क्लास 8 में पढ़ी होगी, परसेंटेज वाला हो गया। ये आपका वियोजन की मात्रा निकल आई, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, नेक्स्ट लिखिए, थर्ड क्वेश्चन, 1 किलोग्राम जल में 1 किलोग्राम जल में 1 किलोग्राम जल में कितने ग्राम KCl मिलाया जाए, कितने ग्राम KCl मिलाया जाए 1 किलोग्राम जल में कितने ग्राम KCl मिलाया जाए कि इसका हिमांक -8 डिग्री सेल्सियस तक घट जाए।
के एफ बराबर 1.88 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रति मोल। के और सीएल का परमाणु भार भी दे रखा है, ये तो आप जानते भी होंगे। अब दिया तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। हो गया। करें? एक वैल्यू और दे रखी है, आई बराबर 2, ठीक है। आई बराबर 2। करें? चलिए देखिए, ध्यान देखना। 1 किलोग्राम जल में कितने ग्राम केसीएल मिलाया जाए कि इसका हिमांक, तो विले केसीएल हो रहा है और जो विलायक है वो आपका जल है। WA 1 किलोग्राम है, यानी कि 1000 ग्राम होगा। W भी हमें ज्ञात करना है और इसका हिमांक -8 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। -8 डिग्री सेल्सियस घट जाता है बेटा, मतलब डेल्टा टीएफ बराबर TF नॉट माइनस TF, तो डेल्टा TF 0, TF का मान भैया कितना है -+8 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TF बराबर 8 डिग्री सेल्सियस। और क्या है, KF की वैल्यू है, बाकी चलिए लगाइए। डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA ग्राम में। डेल्टा TF की वैल्यू 8, KF की वैल्यू 1.88, WB की वैल्यू ज्ञात करनी है 1000, MB का मतलब अणुभार, तो आप निकाल सकते हो अणुभार कितना होगा। पोटेशियम का 39, भाई KCl है ना, क्लोरीन का 35.5, 74.5 और इंटू में क्या रहता है आई। तो अगर मैं आई की वैल्यू कितनी बता दूं 2, तो आप चेक कर सकते हो यहां से भी K+Cl, एक ये कितना हुआ 2, आई बराबर 2 हो गया। चाहे ऐसे लिख लो बेटा आई की वैल्यू। इसके बाद में यहां देखिए बटे में MB कितना था 74.5, WA कितना है हमारा 1000 ग्राम, ये इससे पूरा कैंसिल, ओके। 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, इसकी गुणा करा इसके साथ, तो 1.88 गुणे WB बराबर इसकी गुणा के साथ 5 चक्कू 20, हासिल 2 4 चक्कू 16, 2 18, 5 चौक 28 और 1 29, एक अंक के बाद दशमलव, तो WB बराबर निकालेंगे 298 बटे में 1.88, गुणे वाली चीज बटे में जाती है बेटा। तो इसको जब आप भाग करोगे तो भाग करने पर आपका आता है 158.5,
158.5 ग्राम। नोट कर लीजिए, सवाल लग गया आपका। ओके, बाकी जो है अब नया लेसन है हमारा, उस पे जो है कल